हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा। और टीजीटी का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पीजीटी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है सॉल्यूशन बता दूँ। और जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। पेड जो टेस्ट सीरीज़ है हमारे उसमें एनरोल जो बच्चे हैं उनको मिल जाएगी ऐप पे। और साथ में जो केवीएस एनवीएस वाले बच्चे बोल रहे हैं कि उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे चाहिए जैसा कि ईएमआरएस में आए तो आज रात को आपको पीडीएफ मिल जाएगी पेड कोर्स में, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिसे जो परचेज करना है टेस्ट सीरीज़ में अभी एनरोल करना है तो वो क्या कर सकते हैं आप लोग। कूपन जो है कूपन कोड आपको जब आप वेबसाइट पे जाओगे या ऐप पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको लगा करके जो है KVS आपको 300 का जो है ऑफ मिल जाएगा। उसमें ये कूपन लगाना आप KVS 300, तो वहाँ पे आपको जो है 300 का डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा। आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो जल्दी जल्दी जा करके, ठीक है। एंड कुछ स्टूडेंट का ये डाउट था कि क्या अभी भी लिख करके देखो मतलब ठीक ही है, आपने लिख करके तो बहुत देख लिया होगा अभी तक। तो जितना भी आपने लिख करके देखना था तो अभी आप एक बार जो है उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस कर लो जिसमें कि EMRS का एग्ज़ाम आया है, ठीक है। इस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आपको वो आज ही मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग जो है 70 to 80 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। एंड आप उनका जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से जो है उनको पढ़ना, रीड करना, ठीक है। और मैंने आज कुछ है कि जो स्टडी मटेरियल है बच्चों के साथ शेयर भी किया था पेड ग्रुप में और उनको बताया भी था कि हाँ इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलो देखते हैं आप अपना सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ इन पाइथन प्रोग्रामिंग लेट n बी एन इंटीजर वेरिएबल आइडेंटिफायर इवेलुएट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल। तो इसे जब आप इवेलुएट करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज ट्रू। और जो आपके आंसर हैं, आंसर जो है मैंने एक एक जो आंसर है, एक जो कोडिंग के क्वेश्चन है हर एक को एग्जीक्यूट करके तभी इसमें आंसर्स लगाए हैं, ठीक है। तो वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि एरर जो है मिलेंगे आपको आंसर की में, बट फिर भी अगर बाई चांस कोई एरर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज जो है जो आंसर की है वो 100% एक्यूरेट आपकी रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन लाइब्रेरीज इज प्राइमरली यूज टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट द ND ऑब्जेक्ट। जो है डिफाइन करती है और मैनिपुलेट करती है ND ऑब्जेक्ट को, वो होता है हमारा NumPy। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ चूज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। इसका आपने क्या बताना था, आउटपुट बताना था। जब आप इसका कोड को जब एग्जीक्यूट करोगे, जब आप इसको ड्राई रन करके देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1011। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज L इज अ लिस्ट, T इज अ टपल। L एक लिस्ट है, T इज एक टपल है। तो उसमें जो है आपको इवेलुएट द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, ये आपने जो है इवेलुएट करनी है एंड चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसकी जो है करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, ऑलवेज वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ USB और HDMI पोर्ट विदाउट द यूज ऑफ एन इंटरमीडिएट एडेप्टर। तो वो होता है इथरनेट केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस प्रोवाइड्स द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो वो होता है 1 TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, तो इसमें जो है आउटपुट बताना है, वो आउटपुट रहेगा 432। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें आपने जो है सीरियल वाइज लगाना है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करी को यूज़ करते हैं, फिर फ्रॉम को, फिर वेयर को, फिर ग्रुप बाय को, फिर हैविंग को, फिर ऑर्डर बाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसी स्विचिंग टेक्निक बताओ जिसमें कि जो है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में जो है एक पाथ है वो एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो वो होती है हमारी सर्किट स्विचिंग। जो पैकेट्स में डाटा भेजा जाता है वो किस में भेजा जाता है, पैकेट स्विचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपने आउटपुट बताना है। आउटपुट जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आएगा 25, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, राउंड करोगे तो ये कितना आएगा, लगभग 5 आएगा। SQL में 5 आता है लगभग, ठीक है। देन जब इसको आप क्या करोगे, इसको मोड करोगे तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। देन 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ IPR इज मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट द एक्चुअल सोर्स कोड ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो वो रहेगा कॉपीराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक डिक्शनरी दी हुई है। D2 में क्या किया गया है, D2 को वही रेफरेंस दिया गया है। देन D3 में D1 को कॉपी किया गया है। देन D2 में से पॉप आइटम किया गया। पॉप आइटम जब आप करते हो तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट आपका जो पॉप हो जाता है। देन D3 में आपने क्या कर दिया है, 8 को असाइन कर दिया है। उसके बाद प्रिंट करवा रहे हो D1 को, तो D1 को जब आप प्रिंट करवाओगे तो फिर आपका क्या प्रिंट होगा, 1756। इसको जो है ड्राई रन करके देखना, आपको यही आउटपुट इसका मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाइथन प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट एंड ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड इनमें से कौन सा है, 4th नंबर है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन माई एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस रिक्वायर डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड इनमें से कौन सी है? चेंजिंग द डिग्री ऑफ अ टेबल। ठीक है, जब हम डिग्री करते हैं, डिग्री चेंज करते हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी टेबल में जो है जो उसका जो स्केलेटन है उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, टेबल के जो स्ट्रक्चर पे है, स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ क्वेरीज को एग्जीक्यूट करें, तो वो क्या होता है हमारा डीडीएल कमांड, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है? तो सम जो है एग्रीगेट फंक्शन है, ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आउटपुट बताना है इस प्रोग्राम का, तो इसका आउटपुट जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो 5 15 0 15 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स। इसको क्या करना है, अपने कंसीडर करना है। इफ द फंक्शन एफ यू एन डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है, अगर ये कोई भी एक्सप्लिसिटली वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द आइडेंटिफायर एक्स, तो एक्स में क्या होगी, कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तो वो आएगा आपका नन। ठीक है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एक्स में जो आपका आएगा ना वो नन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट में जो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसमें कि डाटा प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट है जो वो जोड़ा गया था, तो वो था आईटी एक्ट 2008। उसके बाद नीचे फिर एक कोड दिया हुआ है, इसके बेस पे आपने क्या बताना है, आउटपुट बताना है। ठीक है, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसका आउटपुट आएगा 408253 उसके बाद है हाँ, और कुछ क्वेश्चंस में ये है कि आप ऑप्शंस को ध्यान से मैच करना, ऑप्शंस जो ऊपर नीचे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ प्रोग्राम ट्रांसलेशन इन अ कंप्यूटर प्रोड्यूसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट कैन बी रन इंडिपेंडेंटली ऑन द सिस्टम, तो कौन सी हो सकती है जो इंडिपेंडेंटली रन करती है, वो होता है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ये आपको जो है प्रोग्राम दिया हुआ है, देन इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है, तो नो एरर आएगा या फिर 0 बाय डिवीजन। 0 बाय डिवीजन जो है यहाँ पे एरर आपको दिख जाएगा, क्योंकि जब 10 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 बाय डिवीजन एरर। उसके बाद है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इन कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूसेज, तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कौन से होते हैं, जो कि हमारी नॉलेज के बिना हमारे से जो है ले लिए जाते हैं। वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग योर आईपी एड्रेस व्हेन यू विजिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2 टेबल्स दी हुई हैं, तो एक टेबल में जो है 3 कॉलम है 5 रो हैं। उसके बाद नेक्स्ट में 6 कॉलम्स एंड 4 रोज हैं। देन आप इस जब टोटल इसकी जो वो करोगे, जब आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दोगे तो जो कॉलम्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एंड कार्डिनलिटी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 × 4 देन 20। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन टीजीटी के पेपर में भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज मॉडल प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू यूजर्स ओवर द इंटरनेट अलाउइंग देम टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर थ्रू अ वेब ब्राउजर और मोबाइल एप्लीकेशन विदाउट परचेजिंग, इंस्टॉलिंग और मैनुअली अपडेटिंग द प्रोग्राम ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर, तो वो क्या होता है हमारा SAAS। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक स्ट्रिंग दी हुई है, देन उसमें स्प्लिट लगाया हुआ है। टीजीटी में क्या दिया हुआ था, पार्टीशन का क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, ये बहुत फेवरेट स्प्लिट एंड पार्टीशन है ना, जो फेवरेट इनबिल्ट फंक्शंस है सीबीएसई के, तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा 3। उसके बाद है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो रहता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन RDBMS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाटाबेस कीज इज फॉल्स, तो ए टेबल कैन हैव मल्टीपल प्राइमरी कीज, तो ये तो गलत है बिल्कुल, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है। ठीक है, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, इसका आउटपुट बताना है आपने, तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करके जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 263। एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, सोल्व करना है, एंड इनकी जो एसोसिएटिविटी रहेगी वो रहेगी राइट टू लेफ्ट, तो देन की 2³ सोल्व होगा, 2³ मतलब कि 8, देन 2⁸ जो सोल्व होगा, देन उसके बाद फिर ये सोल्व करने हैं आपने। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी। Which of the behavior of pickle.load function when it is executed while the file pointer is at the end of a file, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा it raises an EOF error exception। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द CSV फॉर्मेट टिपिकली यूजेज अ कोमा टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाटा फील्ड्स व्हेन यूजिंग फंक्शन लाइक रीडर राइटर टू प्रोसेस CSV फाइल, विच पैरामीटर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ कस्टम कैरेक्टर टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट कोमा एज सेपरेटर, तो वो रहेगा डेलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक फाइल दी हुई है, फाइल में डाटा दिया हुआ है, देन उसके बाद इस पे ऑपरेशंस लगाए गए हैं, रीड, रीड लाइन एंड रीड, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा GOO@RNIN। आप इसको जो है सोल्व करके देखना, सबसे पहले 3 कैरेक्टर रीड होंगे, देन उसके बाद पूरी की पूरी लाइन रीड नहीं होगी, 4 ही कैरेक्टर रीड होंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट 4 कैरेक्टर रीड होंगे, देन S1 और S3 में जो है उसको किससे सेपरेट कर दोगे, @ से।
उसके बाद है वैलिड आइडेंटिफायर बताना है। इनमें से जो वैलिड आइडेंटिफायर है वो यही है, ये डिजिट से शुरू हो रहा है, ये परसेंटेज है इसमें, एंड इसमें जो है ये है हमारा कीवर्ड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आपने एनालाइज करके आपने करेक्ट आउटपुट बताना है। तो सी जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3.14, देन ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस में, तो माइनस में जो सील वैल्यू होगी वो कितनी होगी -3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन वाइल यूजिंग द मैटप्लॉट लाइब्रेरी फॉर डाटा विजुअलाइजेशन विच फंक्शन ऑफ द मैटप्लॉट मॉड्यूल इज यूज टू डिस्प्ले द प्लॉटेड ग्राफ ऑन द स्क्रीन, तो वो रहेगा शो। उसके बाद अ पर्सन रिसीव्स एन ईमेल दैट अपीयर्स टू बी फ्रॉम देयर बैंक आस्किंग देम टू प्रोवाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड OTP, देन क्लिक अ लिंक टू वेरीफाई देयर अकाउंट, दिस सिनेरियो इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ साइबर थ्रेट। तो ये क्या होता है कि आपको कोई OTP पूछ रहा है, आपको कह रहा है कि लिंक पे क्लिक करो, तो ये क्या होता है फिशिंग। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आउटपुट बताना है आपने। तो आउटपुट, ये क्वेश्चन तो देखो मैंने ना एकदम ऐसे एग्जैक्ट टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। ठीक है, आप जो अगर देखोगे तो ये मिसिसिपी है, जो ये कहाँ से शुरू है, तो 1 2 3, तो 3 पे जो है हमारा ये, क्योंकि जो SQL में इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है 1 से, और पाइथन में कहाँ से शुरू होती है 0 से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेजेस इज प्राइमरली डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा, तो वो कौन सी होती है XML। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिक्वायरमेंट फाउंड इन बोथ अपाचे लाइसेंस एंड GPL सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, तो होता है बोथ रिक्वायर दैट ऑल मॉडिफाइड फाइल्स इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट नोटिस स्टेटिंग दैट यू चेंज द फाइल। उसके बाद UTF-8 एंड UTF-32 है, जो इनमें UTF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द कमांड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस दैट डज नॉट रिक्वायर अ कमिट स्टेटमेंट टू सेव चेंजेस परमानेंटली इन पाइथन MySQL कनेक्टिविटी एज इट इज ऑटो कमिटेड बाय SQL, तो वो क्या होता है अल्टर। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनका सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया, तो इन्हें भी एक बार जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो 0 and 1 दिया हुआ है आपको, एज बुलियन कॉन्स्टेंट ABC आपको 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, प्लस को और मानो, डॉट को एंड मानो, एंड इसको क्या मानो नोट मानो, एपोस्ट्रोफ जो दिए होते हैं। ठीक है, सिंगल एपोस्ट्रोफ आप इसको लगा लेना। देन उसके बाद क्या करना है, तो विच बुलियन ऑपरेटर लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू, तो ये क्या होता है A-.B प्लस A.B', ये हमारा क्या होता है एक्सोर गेट। अगर A-.B' प्लस A भी आ जाए तो वो हमारा क्या होता है एक्सनोर गेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक्सोर गेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब आप इसको करोगे तो A.A.B' बन जाएगा, A प्लस B A.B', देन ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से आप A को कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस B', 1 को आप किसी के भी साथ ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देन इसको इवेलुएट करना था, इवेलुएट करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये। ठीक है, A एक्सोर C इज इक्वल्स टू B एक्सोर C इज इक्वल्स टू A। उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ आपने लिखना था, फर्स्ट लॉ लिख के दिखा देना था, सेकंड लॉ लिख के दिखा देना था, वो इस तरीके से लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बाइनरी दिया हुआ है, ऑक्टल दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है, इस तरीके से जो है वो लिखे जाते हैं। उसके बाद है बैड आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बैड है जो वो आप कौन से जो है इनमें से किस में जो है आप लिख सकते हो, तो बैड हमारा हेक्साडेसिमल में आता है, क्योंकि BAD B जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है 11 को, A किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को, एंड ये किसको रिप्रेजेंट करता है हमारा 13 को। ठीक है, तो इसको जो है हम B11 A10 D13 इस तरीके से लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में। देन इनको जो है इनकी पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल में भी लेके जा सकते हैं। 11 10 एंड 13 डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 1 2 16 की पावर 2 इंटू 11 प्लस 10 की पावर 1 इंटू 16 की पावर 1 इंटू 10 प्लस 16 की पावर 0 इंटू 13, ये 13 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2816 हो जाएगा, एंड ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑक्टल से बाइनरी में जाना था, तो ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल 0 1 1 इनको क्या करोगे, जो 3 3 के पेयर हैं इनको क्या कर दोगे 4 2 1 फॉर्मूला लगाओगे, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा हमारा, सॉरी क्या कर दिया मैंने, गलत लिख दिया, तो हमारा जो है 365 है, इसमें ये 4 2 1 में क्या होगा, तो 2 1 3 0 1 1 1 1 0 एंड 5 क्या होगा 1 0 1। तो इस तरीके से आपने लिख करके इनका क्या कर देना है पेयरिंग कर देनी है। उसके बाद है कन्वर्ट बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 4 4 के पेयर बना के क्या कर दोगे 8 4 2 1 का जो है पेयर यूज करके इनको क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। उसके बाद है क्या करना आपने कन्वर्ट द फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर, जो ये बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पावर से जो मल्टीप्लाई करके क्या लिख दोगे इनका आंसर जो आएगा वो 11.75 आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग का दिया हुआ है। प्रोग्राम इसमें क्या बताना है, आपने आउटपुट बताना है। तो आउटपुट मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ इसका क्या रहेगा। तो जो एक ऑप्शन आउटपुट रहेगा वो 3 रहेगा, बी का रहेगा 102 रहेगा, एंड सी का जो रहेगा 201 321 रहेगा, एंड डी का रहेगा नन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी मैंने जो क्वेश्चन है एकदम पूरे करेक्ट लिखे हैं, एकदम बहुत ध्यान से जो है पीडीएफ को बनाया है। देन आपने क्या करना है, इनमें जो है आपको छोटा छोटा पार्ट पूछा हुआ है कि आप अगर इस एज तक चलोगे तो क्या आपका आउटपुट रहेगा। तो ए में जो आउटपुट रहेगा वो ये रहेगा, बी में जो रहेगा वो आई ए रहेगा, सी में जो रहेगा वो @ रहेगा, एंड डी में जो रहेगा KKUT @BAKA@, ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पाइथन का ही दिया हुआ है आपको, इसमें भी आपने आउटपुट बताना है। ये देखो, ये इसका टोटल आउटपुट रहेगा, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली पूछा हुआ है, ठीक है। तो ए में जो आपका आउटपुट रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4 5 6, एंड बी में जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा 1 0 2 0 4 0, एंड सी में जो आउटपुट रहेगा 1 2 3 4 5 6 लिस्ट के फॉर्म में, एंड डी में जो आउटपुट रहेगा वो इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। तो आप जो है अपनी आंसर की को मैच कर सकते हो इसमें से। मतलब अच्छा है कि एग्जाम में किसी के भी साथ कोई पार्शलिटी का चांस नहीं बनता है। जो आपने आंसर लिखा है वो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने आधा ऐसा लिख दिया है, आधा वैसा लिख दिया है, क्या हमें आधा नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब उसमें आपने जो है मतलब कि अगर आपने आउटपुट गलत लिख दिया, आपने 1 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह 3 लिख दिया, दैट मीन्स कि आपने कोड को गलत ड्राई रन किया है ना, गलत ड्राई रन किया, तो आपको क्यों नंबर मिलेगा, तो 0 नंबर मिलेगा उसमें। तो मैं तो अगर एज मेरे को चक्कर बिठाया जाए तो मैं तो एक भी नंबर नहीं दूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्कूल कॉलेज का एग्जाम तो नहीं है। हमें तो बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को बाहर निकालना है ना, इसीलिए, ठीक है। देन क्योंकि अभी किसी को नहीं पता स्टेप मार्किंग होगी या नहीं होगी। अगर स्टेप मार्किंग होगी तो अगर आपने एक भी वर्ड ठीक लिखा है तो आपको उसका नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टेप मार्किंग पे, मार्किंग स्कीम पे सबसे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रैंडम मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। लाइन 1 में आपको बताना है क्या लिखना है। तो इसमें जो आपने लिखना है लाइन 1 में, फ्रॉम रैंडम स्टार, इस तरीके से जो सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल वैल्यूज दैट द वेरिएबल लो कैन टेक ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो लो वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 2 और 4 दोनों ही हो सकती हैं। उसके बाद है विच ऑप्शन कैन नॉट बी ए वैलिड आउटपुट। तो इनमें से वैलिड आउटपुट कौन सा नहीं है, सी हमारा वैलिड आउटपुट नहीं है, बाकी सारे हैं जो हमारे पास वैलिड आउटपुट हैं। उसके बाद है ये आपने क्या करना है, डी क्वेश्चन है जो आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन विच द प्रोग्राम में जनरेट रन टाइम एक्सेप्शन, जो रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट करे। स्पेसिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ लो हाई एंड एक्स्ट्रा की जो है कॉम्बिनेशन आपने बतानी है। तो वो इस तरीके से आपकी कॉम्बिनेशन बनेगी, लो 2 एंड 4, हाई में 6, एक्स्ट्रा में 2। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसी तरीके से जो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। इसमें आपको जो है टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम दिया हुआ है। तो इसमें सिंपल ही है, आपने सबसे पहले ओपन करके दिखा दोगे, क्योंकि ओपन रीड एंड राइट में आपने ओपन करनी है फाइल को, तो R+ में ओपन करोगे। सभी पूरी फाइल को रीड करना है तो रीड करवा दोगे। सबसे आगे जो है आपने बिगिनिंग में पॉइंटर पहुंचाना है तो फाइल डॉट सीक, एंड मॉडिफाइड द कंटेंट, आपने अगर वो दोबारा लिखना है उसमें मॉडिफाई करना है तो राइट का यूज़ कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, बाइनरी फाइल पे है, ए फिल करना है, बी फिल करना है, सी फिल करना है, डी फिल करना है। सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, आप ओपन करोगे फाइल को। ओपन करोगे तो विद के साथ ओपन करोगे, RB मोड में, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग जाएगा कि आपने जो है फाइल को वो किस मोड में ओपन करना है, विद के साथ ओपन करना है, नहीं करना है। तो मेथड टू रीड एंड डीसीरियलाइज, रीड करने के लिए लोड का यूज़ करते हो, ठीक है। ओपन स्टेटमेंट टू राइट अपडेटेड डाटा, अगर आपने लिखना है उसमें अपडेट करना है डाटा को तो WB मोड में ओपन करोगे विद ओपन। एंड देन राइट को जो आपने कंटेंट लिखा उसको जब आपने फाइल पे लिखना है तो डंप का यूज़ कर दोगे। सिंपल है, कितना ईजी क्वेश्चन है, महा ईजी क्वेश्चन है। CSV फाइल है, CSV फाइल में आपको प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। देन इसमें आपने क्या करना है, ए फिल करना है, बी फिल करना है, सी फिल करना है, डी फिल करना है। आपको एक बात बताऊं, सच ये क्वेश्चन है ना CBSE के पेपर में, 12th क्लास के पेपर में, इससे कहीं ज़्यादा टफ क्वेश्चन, इससे कहीं ज़्यादा लंबे प्रोग्राम पेपर में, ये पूरा प्रोग्राम लिखने के लिए आता है। और आपके पेपर में तो पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है, सिर्फ आपसे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। मतलब बच्चे से, आप किसी बच्चे के पास जाओ ना 12th क्लास का जो ठीक ठाक पढ़ रहा है, वो बच्चा भी इस पेपर को पूरे को सोल्व करके दे देगा आपको, इतना इजी पेपर है। उसके बाद है जो है आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, result.csv R+ एंड न्यू लाइन, इस तरीके से ओपन कर दोगे, ठीक है।
क्योंकि हमने क्या करना है, ओपन करके दिखाना है ना, तो विद ओपन तो आपको दिया हुआ है एज फाइल, तो आपने सिर्फ क्या करना है, फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद मेथड कॉल टू रिक्रिएट अ CSV रीडर, CSV रीडर को कॉल करने के लिए आप CSV डॉट रीडर का यूज़ करते हो, लिखने के लिए राइटर का यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद है मेथड को कॉल टू राइट द पास स्टूडेंट्स लिस्ट इनटू द CSV फाइल, तो वो रहेगा राइट रोज, अगर आपको कई सारी रोज को लिखना है तो। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको 2 टेबल्स दी हुई हैं, इसके बेसिस पे जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। इफ स्क्रीन नंबर इज द कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन 2 टेबल्स, 2 टेबल्स के बीच में स्क्रीन नंबर है जो वो कॉमन एट्रीब्यूट है। आइडेंटिफाई इन विच टेबल इट कैन जनरेट एक्ट एज फॉरेन की, तो इनमें से कौन सी टेबल में जो फॉरेन की काम करेगा। कैन द फॉरेन की स्क्रीन नंबर कंटेन नल वैल्यूज इन दैट टेबल, तो स्क्रीन नंबर इज द फॉरेन की इन मूवीज टेबल, जो मूवीज टेबल है इसमें जो स्क्रीन नंबर है वो क्या है, एज फॉरेन की, और इसमें क्या है, ये एज प्राइमरी की है। ये नल कंटेन जो है कर सकता है, यस फॉरेन की कैन कंटेन नल वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स इन द रिजल्टिंग टेबल ऑब्टेन्ड आफ्टर परफॉर्मिंग नेचुरल ज्वाइन। मूवीज का और जो स्क्रीन का आपने क्या कर रहा है, नेचुरल ज्वाइन कर दिया, तो फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो है एट्रीब्यूट्स कितने बचेंगे, तो 4 और 3 है दोनों में, इसमें 4 एट्रीब्यूट्स, इसमें 3 हैं। जो स्क्रीन नंबर है वो 2 बार है, तो एक ही बार हम कंसिडर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कितने हो गए हमारे पास, टपल्स हो गए हैं। उसके बाद है MySQL कमांड टू ऐड 1 मोर कॉलम, तो 1 मोर कॉलम आपने ऐड करना है, तो अल्टर करके यूज कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। टू ऐड 1 मोर स्क्रीन रिकॉर्ड और आपने ऐड करना है, तो इंसर्ट इनटू स्क्रीन से जो भी आपने ये है स्क्रीन जो नाम की टेबल है, इसमें 3 है ना, 3 एट्रीब्यूट है, तो इनको जो है इनकी वैल्यूज को एंटर कर दोगे। उसके बाद सेम ही आपको डाटा दिया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ मूवी रिलीज्ड इन द ईयर 2026, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर ईयर इज इक्वल्स टू 2026, डिस्प्ले ऑल मूवी डिटेल्स सॉर्टेड बाय देयर रिलीज डेट सच दैट द लेटेस्ट मूवी अपीयर्स फर्स्ट, तो इनको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जो है लिख दोगे। उसके बाद अकाउंट मूवीज हुज मूवी ID स्टार्ट्स विद 2026, तो इस तरीके से आप उसको लिख दोगे, लाइक का यूज़ करते हो ना उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्ले ईच स्क्रीन नंबर विद द टोटल नंबर ऑफ मूवीज असाइन टू इट, तो स्क्रीन नंबर काउंट स्टार एज टोटल मूवीज फ्रॉम मूवी ग्रुप बाय स्क्रीन नंबर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम ही डाटा दिया हुआ है, इसमें ज्वाइन परफॉर्म करना है आपने, तो डिस्प्ले मूवी टाइटल टोटल सीट ऑफ द स्क्रीन असाइन टू ईच मूवी, तो इस तरीके से जो आप इसका ज्वाइन कर दोगे, सेलेक्ट मूवी मूवी टाइटल स्क्रीन टोटल सीट्स फ्रॉम मूवीज ज्वाइन स्क्रीन ऑन मूवीज स्क्रीन नंबर इज इक्वल्स टू स्क्रीन्स डॉट स्क्रीन नंबर। डिस्प्ले मूवी टाइटल स्क्रीन साइज सॉर्टेड बाय टोटल सीट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सेलेक्ट मूवीज मूवी टाइटल स्क्रीन्स डॉट स्क्रीन साइज फ्रॉम मूवीज ज्वाइन स्क्रीन्स ऑन मूवीज स्क्रीन नंबर ऑर्डर बाय स्क्रीन्स टोटल सीट डिसेंडिंग। अभी जो है मैं आपको समझा नहीं रही हूँ इस वीडियो में ज़्यादा, क्योंकि बहुत बच्चों को ये था कि हमें जल्दी से आंसर की दे दो मैम, तो समझाने का टाइम फ़िलहाल मेरे पास भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी एटलीस्ट आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्ले स्क्रीन नंबर टोटल सीट्स टोटल काउंट ऑफ मूवीज़, तो आप सिलेक्ट स्क्रीन नंबर स्क्रीन्स टोटल सीट्स काउंट एज टोटल मूवीज़ फ्रॉम स्क्रीन्स ज्वाइन आप किसके साथ कर दोगे इसको, मूवीज़ के साथ, ऑन स्क्रीन नंबर इज इक्वल्स टू मूवी स्क्रीन नंबर ग्रुप बाय स्क्रीन नंबर स्क्रीन टोटल सीट। सिर्फ एक यही क्वेश्चन है पूरे पेपर में जो ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। डिस्प्ले ईच यूनिक ईयर फ्रॉम रिलीज डेट अलॉन्ग विद द सम ऑफ टोटल सीट्स फॉर मूवी रिलीज्ड इन दोज ईयर्स, ठीक है। तो सेलेक्ट ईयर मूवी रिलीज डेट एज रिलीज ईयर सम एज टोटल सीट्स फ्रॉम मूवीज ज्वाइन स्क्रीन ऑन मूवीज स्क्रीन नंबर इज इक्वल्स टू स्क्रीन्स डॉट स्क्रीन नंबर ग्रुप बाय ईयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कनेक्टिविटी पे दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, कई बच्चों को जो है टीजीटी में प्रॉब्लम हुई है, पीजीटी में आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आप लोग तो करके ही गए होगे। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, कुछ नहीं करना था, वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने थे। तो आपको यहाँ पे एक जो है इंपोर्ट MySQL जो कनेक्टिविटी का है, इसमें फिर आपने कनेक्ट कर देना है, इसमें सारी डिटेल्स भर देनी है, माई कर्जर लगा करके क्या कर दोगे उसे कनेक्ट कर दोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, माई कर्जर करना है, देन उसके बाद सेकंड में क्या करना था, एग्जीक्यूट MySQL क्वेरी। तो MySQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने माई कर्जर जो ये होता है ना, माई कर्जर, इसको यूज़ करके एग्जीक्यूट कर दोगे जो भी आपने क्वेरी लिखनी है। देन उसके बाद आपने सारी रोज़ को फैच करना है, तो फैच ऑल का यूज़ करते हो। उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ रोज को अगर देखना है तो प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रोज माई कर्जर डॉट रो काउंट का यूज़ करके आप क्या करते हो, सभी रोज को टोटल करते हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, इसमें तो ये स्टेटमेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द इंटरनेट सर्विस सेक्टर दैट प्राइमरली यूजेज VoIP प्रोटोकॉल। तो वो कौन सा होता है जो VoIP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, तो वो होता है इंटरनेट सर्विस सेक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है
इसमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है आपको। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इन द प्रोटोकॉल HTTPS विच एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स डज द S प्रोवाइड कंपेयर टू HTTP। तो S क्या करता है, हमें सिक्योर मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिक्योर है ये। उसके बाद नेक्स्ट है इन द प्राइमरली पर्पज और यूजेज ऑफ टेलनेट। टेलनेट का क्या यूज़ होता है, रिमोट लॉगिन, ठीक है। तो हमें क्या देता है, प्राइमरली यूज़ क्या होता है इसका, रिमोटली एक्सेसिंग और कंट्रोलिंग अदर डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। ये इसमें VoIP इज़ प्राइमरली यूज इन टेलीकम्युनिकेशन। जो VoIP हमारा किस में यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट टेलीफोनी सेक्टर में यूज़ होता है, ठीक है। वीडियो कॉल्स और वॉइस कॉल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है SMT की फुल फॉर्म क्या है। SMT की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केस दिया हुआ है नेशनली रेप्यूटेड स्कूल इज ओपनिंग 20 न्यू ब्रांचेज इन डिफरेंट सिटीज अक्रॉस द कंट्री। द स्कूल वांट्स टू एस्टेब्लिश a computer network to share data resources efficiently across all its branches. Each branch provides Wi-Fi connectivity to all devices through its respective Wi-Fi router. तो आपने क्या करने हैं, आंसर देने हैं। तो which type of network will be considered between the Delhi head office and 20 new branches to enable communication resource sharing। तो अगर आपको दिल्ली से कनेक्ट करना है तो फिर आप किसका यूज़ करोगे, वैन का, ठीक है। सिंस द स्कूल ब्रांचेज आर स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़, तो जब डिफरेंट सिटीज़ में तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वैन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विद इन ईच ब्रांच ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड यूजिंग स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ऑल द ब्रांचेज आर कनेक्टेड टू हेड ऑफिस थ्रू अनदर पेरेंट बैकबोन स्टार टोपोलॉजी इन अ हायरार्किकल मैनर इन विच इन व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट कवर्स द हेड ऑफिस एंड ऑल 20 ब्रांचेस। तो वो हमारा क्या होगा, तो इन सभी को जो करेगी वो ट्री टोपोलॉजी होगी, है ना। जब हम बैकबोन केबल भी हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी भी, तो इन दोनों को मिलके हमारी कौन सी बनती है, ट्री टोपोलॉजी बनती है। उसके बाद विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय एन एवरेज वाईफाई राउटर टू ट्रांसमिट डाटा। तो वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होगी हमारी, वो रेडियो वेव्स होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द branches want to implement a technology that allows all their users to store, manage and process data on remote servers hosted on the internet instead of relying on a local computer personal server installed physically at any branch or head office. Users should be able to access resources and services on demand from anywhere using internet. Suggest a suitable technology for this purpose। तो जब आपको इस पर्पज़ के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ आप कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। यही आपका जो है बहुत इजी पेपर था, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है गाइज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको जो है फ्यूचर में भी और अपडेट्स मिलती रहेंगी CSIT से रिलेटेड इस चैनल पे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।